किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, रबी के सीज़न में सरसों की खेती एक अच्छा मुनाफा देने वाली खेती है और लगभग पूरे भारत देश में ये की जाती है। किसान साथियों, इसमें सबसे अच्छा रहता है कि जब हम लोग उत्पादन के बारे में बात करते हैं तो इसमें वैरायटियों की मुख्य भूमिका रहती है। कौन सी वैरायटी हमारे खेत की मिट्टी के अनुसार अच्छी रहती है, जो हमें अच्छा उत्पादन देती है। किसान साथियों, इसमें भी लगभग 2-3 पॉइंट रहते हैं जिनमें हम लोग जानते हैं कि हमारे लिए कौन सी वैरायटी अच्छी है। कि जिनमें तेल का परसेंटेज अच्छा हो, उसके उपरांत इसमें पैदावार अच्छी हो, इसमें मार्केट का रेट भी अच्छा हो, तो वो वैरायटी हमारे लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। किसान साथियों, किस्म चुनाव के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें हम लोग कौन सी वैरायटी का चुनाव करें, तो अपने खेत की मिट्टी के दशा के अनुसार आप लोग चुनाव करें किस्म का, क्योंकि कुछ जगह पर मिट्टी हम लोगों की भारी होती है, कुछ जगह पर मिट्टी हल्की होती है, या फिर बालू मिक्सचर होती है, या फिर इनमें सिंचाई की व्यवस्था कैसी होती है। कहीं कहीं पर हम लोग 1 पानी दे पा रहे हैं, कहीं कहीं पर हम लोग 2 या 3 पानी की व्यवस्था कर पा रहे हैं। तो उस हिसाब से आप लोग अपनी वैरायटी का चुनाव करें। किसान साथियों, सबसे अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद का भी बहुत अच्छा योगदान रहता है, क्योंकि जब पोषण अच्छा मिलता है तभी उत्पादन अच्छा होता है। तो इसमें हम लोग जब भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, NPK जब भी खाद देते हैं, इसकी मात्रा के हम लोग पूर्ति करते हैं। उसके साथ में हम लोगों को सल्फ़र दानेदार और सल्फ़र WDG, इनका प्रयोग सरसों की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तेल का परसेंटेज सदैव सल्फ़र के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी सल्फ़र हमारे खेत में प्राप्त हो रही है। जिस हिसाब से हम लोगों को इसमें तेल का परसेंटेज प्राप्त होगा, या दानों की मोटाई पोटास से प्राप्त होती है अच्छी। किसान भाइयों, यदि हम लोग इसकी सही ढंग से खेती कर पाएंगे, सही से इसमें खाद दे पाएंगे, तब हम लोगों को इसमें लगभग 12-13 कुंटल जो है उत्पादन प्राप्त होगा एकड़ के हिसाब से। अब हम लोग बात करते हैं वैरायटियों के चुनाव के बारे में। तो अभी तक की जो वैरायटी देखी गई है सबसे अच्छी वो रहती है पायनियर 45S46। साथियों, ये हाइब्रिड वैरायटी है, इसकी बढ़वार भी ज़्यादा होती है, इसमें शाखाएं लंबी होती हैं, फलियां ज़्यादा निकलती हैं, दाने मोटे होते हैं। ये बहुत ही प्रचलित वैरायटी है पिछले कई सालों से। किसान साथियों, लेकिन अब इसकी जो भी मार्केट में सीड आ रहे हैं, इनमें कहीं न कहीं पर कुछ गलतियां हो जा रही हैं, या फिर कहीं न कहीं पर कोई धोखाधड़ी कर रहा है, जिसके कारण कुछ न कुछ मिलावट देखने को मिलती है। क्योंकि पहले जब हम लोग खेती करते थे तो देखते थे कि सभी पौधे लगभग एक समान हैं। अब कहीं कहीं पर हम लोगों को पौधे ऊपर नीचे भी देखने को मिलते हैं। तो कंपनी को इसके बारे में भी सुधार करने की आवश्यकता है। ये वैरायटी तभी से नंबर 1 चली आ रही है, लेकिन अब इसमें कुछ न कुछ कमियां देखने को मिल रही हैं, कुछ इसमें उत्पादन भी कम देखने को मिल रहा है। किसान साथियों, 2 नंबर पर हम लोग बात करते हैं एडवांटा की 414 वैरायटी के बारे में। ये वैरायटी अब काफ़ी अच्छी आ रही है, इसमें उत्पादन भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। इसकी फलियां देखने में अच्छी होती हैं, मोटी होती हैं। किसान साथियों, इस पर पाले का असर बहुत ही कम देखने को मिलता है, जबकि जो हम लोग 45S46 के बारे में इसकी कंपेयर करें तो 45S46 में अभी तक पाले के असर में सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। 414 में पाले का असर कम देखने को मिलता है। इसमें हम लोग यदि सिंचाई कम कर पा रहे हैं तब भी इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं रहती है। किसान साथियों, ये जो हमारी वैरायटी है 414, या ये वैरायटी हल्की और भारी दोनों प्रकार की मिट्टियों में की जाती है, और इसको हम लोग अगेती और पछेती दोनों दशाओं में बो सकते हैं। साथियों, जो हम लोग 45S46 की बुआई कर रहे थे, वो भी हम लोग ज़्यादा पछेती नहीं, मगर 30 अक्टूबर तक हम लोग इसकी बुआई कर सकते हैं। वो भी अगेती और पछेती दोनों में जुड़ती है। किसान साथियों, इन दोनों वैरायटियों की बीज दर के बारे में बात करें तो हम लोग 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसका बीज का चुनाव करते हैं। उसके बाद हमारी 3 नंबर पर वैरायटी आती है श्री राम की 1666। किसान भाइयों, 1666 वैरायटी से लगभग हमारे सभी किसान परिचित हैं। अपने समय में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दी है, और ये वैरायटी अगेती और पछेती, हल्की और भारी दोनों प्रकार की मिट्टियों में की जाती है। इसकी पौधे की ऊंचाई काफ़ी अच्छी होती है, इसमें शाखाएँ ज़्यादा निकलती हैं, और इसमें एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें जो येलो रस्ट और वाइट रस्ट जो बीमारियां लगती है, उनके प्रति यह सहनशील होती है। तो इसमें रस्ट की बीमारी नहीं लगती है। दाने इसके चमकीले होते हैं, मोटे होते हैं,
बीज दर हम इसकी भी 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से रखते हैं। किसान साथियों, इसमें तेल का परसेंटेज काफ़ी अच्छा होता है और ये वैरायटी हमारी बहुत सी जगहों पर लगाई जाती है और बहुत अच्छा प्रदर्शन देती है। यह काफ़ी पुरानी और विश्वसनीय वैरायटी